नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। में हूँ आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अब मणिपुर में बड़ा झटका लगा। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर में चुनाव के दौरान एएम खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलने पर दोनों जेडीयू में शामिल हो गए थे। बता दें कि बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद मणिपुर में भी जेडीयू के 5 विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने की चर्चा जोरों पर थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार के सीनियर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी कर दी, लेकिन रमेश बैस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सूबे की आर्थिक राजधानी इंदौर का बड़ा तोहफा दिया है। इस मौके पर सीएम ने 6 लेन फ्लाईओवर की आधारशिला रखी है। 18 महीने में यहां पर तैनात भी देखा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानों के खिलाफ काम नहीं करूंगा, सबकी सहमति से ही काम करेंगे। सतना में इंडिया न्यूज की खबर का असर सिद्ध पहाड़ पर नहीं होगा किसी तरह का खनन। सीएम शिवराज ने सतना प्रशासन को दिए निर्देश। ट्वीट कर कहा, सिद्ध पहाड़ की पवित्रता अक्षुण्य रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहला में राज्य के 29 जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ किया। भूपेश आज एक और नए जिले की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ के 4, ओडिशा के 1 जिले से लगती है नवगढ़ित सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमाएं। रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर भाजियों में प्रदर्शन कर रहा है। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फेयर होटल में झारखंड विधायकों का खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे। मध्य प्रदेश की सरकार ने आजीवन कारावास की नीति में बदलाव कर दिया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि गंभीर अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की अंतिम सांस तक यहां पर रहेंगे। दरअसल महिला अपराध को लेकर सरकार सख्त है। हाल ही में गुजरात में विकिल्स बानो केस में सजा काट रहे बाहर आए अपराधियों को लेकर सवाल खड़े हो गए थे, जिसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया है। जिस तरह से यूपी में महिला अपराध पर काबू पाया गया है, उसी तरह से महिलाओं ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। उसी तरह अब अलग माहौल भी देखने को मिल रहा है, जो कि अब मध्य प्रदेश में भी वैसा ही शासन किया जाएगा। एमपी में स्कूल बैग पॉलिसी पर हुआ बड़ा बवाल। क्लास 9 से 10वीं के छात्रों के बैग नहीं होंगे भारी। 4.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा वजन। 5वीं क्लास के छात्रों का बैग 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। 11वीं और 12वीं क्लास पर शाला प्रबंधन पर तय करेगा नियम। इस पॉलिसी से बच्चों की बैग और होमवर्क का बोझ कम किया जाएगा। स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर बैग के वजन का भी लगाना होगा चार्ट। सीधी में पूजा पाठ में निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हुए। महासमुंद जिले में वनोपज सहकारी समिति के संचालक मंडल के चुनाव के बाद शुक्रवार को लघु वनोपज के जिलाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। जिले के 75 समितियों के 10 संचालक मंडल के चुनाव में कांग्रेस समिति सभी सदस्य चुनकर आए थे। कांग्रेस जिले में अधिकारी कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे सभी कर्मचारी। फेडरेशन की आह्वान पर खत्म की हड़ताल। अब 11 दिनों से बंद पड़े सरकारी कार्यों को खत्म किया।
सीबीआई अलग अलग टीमों ने भिलाई में 5 जगहों पर छापेमारी की है। ये सभी छापे कोलवर्षरी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सीबीआई की टीम सेक्टर 2 समेत तमाम जगह पर छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई को सीबीआई ने बेहद ही गुप्त रखा है। सेक्टर 2 एवेन्यू बी नंबर 11 में भी यहां पर टीम पहुंची है और यहां भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि संतोष शर्मा ने वर्ष 2013 में वीआर ले लाया था। इसके बाद वे महानदी कोल माइंस में कार्य कर रहे थे। संतोष शर्मा के अलावा सीबीआई जिन 4 अन्य लोगों के घर पहुंची है वहां पर भी तार भी बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर में चलाया जा रहा है माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना उसूर में गश्त के दौरान गलगम नरपल्ली में 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए नक्सली अपहरण कर हत्या करने वालों की घटना में शामिल हुए थे। शिविर में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर गत दिनों बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और संबंधित अधिकारियों को मंत्री ने निर्देश दिए। न 1 सप्ताह के भीतर बाढ़ से हुए नुकसान, फसल क्षति, मकान क्षति और पशु हानि को लेकर के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। शहडोल में विधायक ने पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। जनता को वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस करती है, लोगों को बेवजह परेशान। जनता के बीच मंच से लगाया आरोप। जबलपुर में पानी सप्लाई को मेन लाइन फूटी, 30 फीट ऊंचाई तक निकला पानी का फुहारा। लोगों के लिए मुसीबत बनी है पानी। जबलपुर में खमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एयरपोर्ट रोड स्थित मैगी पॉइंट में फायरिंग का मामला सामने आया है। शराब पीने से मना करने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ और आरोपियों ने मैगी पॉइंट में फायरिंग और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पीड़ित मैगी पॉइंट रेस्टोरेंट संचालक ने यहां पर पहुंचा। मुंगेली में 3 वर्ष पहले घर में बच्चों को छोड़ किसी के साथ फरार हुई पत्नी की तलाश में पहुंचे पति की नदी में डूबने से मौत हो गई। अचानक टाइगर रिजर्व एरिया के गोल जोन में बसे गांव जल्द यहां पर महिला पहुंची थी। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तलाश कर रही है। वीर में जिला न्यायालय परिसर के अंदर गवाही देने आए युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की है। इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। कोरिया में बैकुंठपुर के सेंट्रल बैंक के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बाइक सवार रकम ले उड़े। सोशल मीडिया पर ही पूरा वीडियो वायरल हुआ। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। जैसे कि नजीराबाद से सटे कड़ेया कला में कल शाम नदी पार करते समय एक युवक की बह जाने की सूचना पुलिस को मिली। रेस्क्यू टीम ने ढूंढने का प्रयास किया। आज लगभग 3 घंटों में कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओडिशा के बिरखेड़ी घाट पर अपने साथियों के साथ नहाने गया बच्चा आज गहरे पानी में डूब गया। बच्चे की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रही है। कल बेतवा नदी के रंगाई घाट बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ भी यहां पर गहरे पानी में मौजूद थे। अपराधी ने यह हत्या सागर और भोपाल में की है। गिरफ्तार अपराधी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे हैं। अपराधी पर बैरागढ़ में मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या का भी आरोप है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहां आरोपी की पहचान कर ली। देवास में कई प्रोफाइल हैंडीट्रैप मामले में आरोपी जोया को देवास पुलिस ने भिलवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक देवास का नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर हैंडीट्रैप का शिकार हुआ था। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जयपुर प्रशासन का एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। रजिस्ट्रार अब्दुल रज्जाक के घर चला बुलडोजर। 10,000 वर्ग फुट सरकार जमीन कब्जा किया गया मुफ्त। जमीन की कीमत लगभग 2 करोड़ से ऊपर की बताई गई। इंदौर में गुंडे और भूमाफिया का आतंक लगातार जारी है। जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ लेखा अधिकारी की पत्नी के प्लाट पर गुंडे बदमाशों ने कब्जा कर लिया था। जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी शिकायत पर पीड़ित पक्ष ने बाणगंगा पर शिकायत दर्ज की। हालांकि पुलिस जांच कर रही है।
लेकिन अब तक पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर कार्यालय में लेखा अधिकारी विनोद सिंह ने कंपनी के नाम से लोटस पार्क में एक प्लान खरीदा था, जिसे इनामी भूमाफिया ने प्लांट पर कब्जा कर कंस्ट्रक्शन काम शुरू करवा दिया है। वहीं लोटस पार्क के वासियों ने प्लांट मालिक को इसकी सूचना दी और मालिक ने प्लांट पर जाकर देखा तो भूमाफिया उदय ठाकुर ने प्लांट पर कंस्ट्रक्शन काम करवाया। अंबिकापुर में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत लौटे मेडिकल छात्रों को अब अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी। अंबिकापुर के छात्र यूक्रेन के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दोनों देशों के बीच छिड़े इस युद्ध ने इन्हें डॉक्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मेडिकल छात्र का कहना है कि सामान्य परिवार से है, नीट की परीक्षा में अच्छे रैंक नहीं आया था और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए करोड़ों लग रहे थे। जिसके बाद हमने यूक्रेन जाने का निर्णय लिया। छात्रों ने कहा कि रूस और यूक्रेन के छिड़ा जंग ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। उस दौरान हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार के मिशन गंगा के तहत यहां पर वापस लौटे। रानी चांपाई में युवक को 2 मंजिला इमारत की छत से नीचे फेंक दिया गया। गंभीर हालत में युवक बिलासपुर रेफर किया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आधा दर्जन आरोपी भी हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक थाने के करीब तुलसी भवन में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी के दौरान कुछ बाहरी युवक घुस गए। इस दौरान कुछ लोग नशे की हालत में पहुंचे, युवक को 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। कटनी में बाप बेटी के मृत्यु को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता ने हत्याकांड की सारी हदें पार कर दी। अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। चोर सोने के आभूषणों को बेचकर मोबाइल वियर पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने इन दोनों छात्र चोरों को धर दबोचा और आगे की जांच की जा रही है। रायसेन में हमेशा विवादों में रहने वाली आयुष डॉक्टर सीमा चौधरी ने 3 महीने की गर्भवती महिला का बिना सोनोग्राफी रिपोर्ट पड़े इलाज कर दिया, जिससे कि महिला मां नहीं बन सकती। जानकारी के मुताबिक सीमा चौधरी ने आयुष की डॉक्टर थी, उसके बावजूद भी उसने अंग्रेजी दवाओं से महिला का इलाज किया। हालांकि महिला की जान बच गई, लेकिन वो अब मां नहीं बन सकती। दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को समाप्त हो गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात पैदा होते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन कई प्रदेशों की मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के तहत पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिन के उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। आज उत्तरी कर्नाटक में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना, साथ ही उत्तराखंड में सामान्य बारिश और रविवार 4 सितंबर को इस पहाड़ी राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसी तरह से अगले 2 से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार को देश को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट जंगी बेड़े में शामिल हुआ है। आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है। कुछ में पीएम मोदी ने नौसेना को स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत को सौंप दिया है। एयरक्राफ्ट करियर मतलब समुद्र में तैरता एयरफोर्स स्टेशन। भारतीय नौसेना का निशान बदल गया है। पीएम मोदी ने आज नए निशान का अनावरण किया है। नए निशान से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है और ऊपर वाई और तिरंगा भी बनाया गया है। पीएम ने कहा कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना को निर्माण किया है जिसमें दुश्मनों की नींद उड़ा सकती है। पीएम ने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला ले लिया है।
इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद ने में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारों पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य की सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमृतकाल के प्रारंभ में INS विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 सालों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प ने दर्शाती है। INS विक्रांत आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत का एक असाधारण प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आप सभी नौसेना की परंपराओं से अवगत हैं। ओल्ड शिप्स नेवर डाई कहा गया। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर फौजियों को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि। पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र की शांति नगर कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक साथ करीब आई 10 गाड़ियों के शीशे तोड़कर दूसरी गाड़ी स्टार्ट होने वाले शीशे को निकाल लिया गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गाड़ी मालिकों की सूचना पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नागपुर में पॉक्सो कोर्ट ने एक बच्चे से कुकर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। आरोपी शख्स से पीड़ित बच्चे के गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के वक्त बच्चे के माता पिता घर पर नहीं थे, जिसके बाद ये कुकर्म किया गया। झालावाड़ के सुनेर में एक महिला के सिर पर हमला कर हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल महिला के पति ने अपने बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बिहार के सीएम नीतीश ने केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले बयान पर पलटवार किया है। नीतीश ने काफी कुछ कहा है इस दौरान। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को केरल पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण सामने आया। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और नोटिस जारी कर दिया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस पर याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका को मामले में लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ा है। अब इस पर साथ में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समान धार्मिक संहिता की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और इसके पक्ष में ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक में 15,000 से ज्यादा मंदिर बंद करने का दावा किया है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने कहा कि ये याचिकाएं महज बयानबाजी लगती है। आम आदमी पार्टी विधायक बलजिंदर कौर को उनके पति द्वारा थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आया है। इस वीडियो में तलवंडी से 2 बार की विधायक को अपने पति सुखराज सिंह के साथ बहस करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में सुखराज सिंह अचानक उठते नजर आए। एशिया कप के एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने के चोट के चलते टूर्नामेंट से हुए बाहर। फिर मेगा ब्लॉकबस्टर को फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म में अपने पोस्टर को भी रिलीज किया। मेगा ब्लॉकबस्टर से साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन, सौरभ गांगुली और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का भी फर्स्ट लुक सामने आया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली नई फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
फिल्म निर्माता रविंद्र चंद्रशेखरन और एक्ट्रेस महालक्ष्मी शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जल्द ही साउथ फिल्म में नजर आ सकते हैं। कपिल और श्रीवली यानी रश्मिका मंदाना ने एक पोस्टर शेयर किया। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर सिद्धार्थ के परिवार ने ब्रह्म कुमारियों के साथ प्रार्थना सभा में भाग लिया। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली रिलीज हो गई है। फिल्म में अक्षय ने पुलिस वाले का किरदार निभाया है। वहीं यह फिल्म रिलीज हो गई है। फिल्म के फेमस होस्ट और एक्टर मनीष पॉल ने धूमधाम से गणेश चतुर्थी के त्योहार मनाया था। इस मौके पर उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया।